की किस्मत में था। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। अंतिम को वाक्य क्या बोलते हैं? कई लोगों को काफी धन की उपज करवाना उसके मिशन की किस्मत में था। यानी कि कहानी में बात हो रही है बहुत बड़े पैमाने की दौलत बनाने की। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। 4 दिशा होती, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसमें से पूरा दक्षिण कह रहा है, सोच के देखो, पूरा दक्षिण। अब हम इस बात को समझते हैं, इस कहानी के उद्देश्य को समझते हैं। अब हम शुरुआती पंक्तियों पे गोता मारते हैं। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती शहर आया। उसने अपना घोड़ा बांधा, चुपचाप पीछे के दरवाजे से एक दवा की दुकान में घुसा और नशीली दवाओं के युवा लिपिक के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। 3 समझने के लिए 3 साधारण, यहाँ पे 3 साधारण लोग है। और लोग क्यों कहूं मैं कि एक 3 साधारण एरिया हमको समझने के लिए। एक है बूढ़ा डॉक्टर, कुछ समझ आ रहा है? बूढ़ा डॉक्टर। एक है लिपिक मतलब क्लर्क, और एक है दवा की दुकान। कितना साधारण सा लग रहा है ना? जहां पे पूरे दक्षिण में व्यापक व्यापार बढ़ गया, जहां पे कई करोड़ों लोगों के लिए धन दौलत उपजाने वाला एक ऐसा अवसर कितने साधारण रूप से आ रहा है। एक बूढ़ा डॉक्टर आ रहा है, एक दवाई की दुकान में आ रहा है, एक लिपिक, एक साधारण क्लर्क को मिल रहा है। आप यकीन मानेंगे, जब मैं 23 वर्ष का था, जब मुझसे जितेंद्र धीवर मिले थे, जब आज से 5 साल पहले मैं देवव्रत मौर्य से मिला था, जब मुकेश शर्मा जी आकर हमारे शंकर नगर की छोटी सी ऑफिस में मुझसे मिले थे, तो 23 साल का एक युवा सीएमडी, 7वीं फेल, फाउंडर लीडर, और 3 सेट में रहने वाला एक उत्तर प्रदेश का लीडर। जब भी कोई चीज शुरुआत होती है तो वो बहुत साधारण होती है, वो बहुत व्यापक नहीं होती, बहुत लग्जरी नहीं दिखती कैसे है? साधारण। आज भी आप मुझसे कॉमनली इजीली मिल सकते हो। किसको पता है कि 2035 में 100 लोगों को 100 करोड़ कमाने वाली एक कंपनी का एमडी आपको बुक रीडिंग सेशन करवाता था? ये तो कहानी 2036 में बनेगी। कहानी तो 2036 में बनेगी, अभी तो साधारण है। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आता है, मैं आपको खुशी में मीटिंग ऑन कर देती है, मैं आपको बुक पढ़ा देता हूं। साधारण है। किसी को थोड़ी लगा था कि एक दिन वाईटीएम ऐसा होगा कि देश के 6 लाख डिस्ट्रीब्यूटर उसके हिस्सा होंगे और सप्ताह के 5000 लोगों को पे आउट जाएगा। ऐसे ही साधारण रूप में कोई कहानी शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत में लेखक एक ही चीज बता रहे हैं कि आज वाईटीएम मीडिया को आप 5000 रुपए से स्टार्ट किए हो, 5000 रुपए से, बहुत साधारण सा चीज है ये। लेकिन इसी 5000 से शुरुआत करने वाला आज जितेंद्र धीवर महीने का 10 लाख कमा रहा है। इसी 5000 से शुरुआत करने वाला आज देवव्रत मौर्य 20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। साधारण कहानी, कितना साधारण से शुरुआत हो रहा है। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक समय तक धीमे स्वर में बात की। फिर डॉक्टर चला गया, बाहर घोड़ा गाड़ी तक गया और वापस एक बड़े पुराने जमाने की केतली, एक बड़ी लकड़ी की छड़, केतली की सामग्री को हिलाने में प्रयोग होने वाली, लाया और दुकान के पीछे उन्हें रख दिया। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक समय तक धीमे स्वर में बात की। मतलब क्या हुआ? बिजनेस डील हुई, और सरलता से समझे तो विचार का आदान प्रदान हुआ। बूढ़े डॉक्टर ने अपना विचार दिया और उस क्लर्क को पसंद आया, इसलिए उस बूढ़े डॉक्टर ने जो केतली और छड़ी लाया था वो वहां पे रख दिया था। क्लर्क ने केतली का निरीक्षण किया
अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर बिल का रोल बाहर निकाला और डॉक्टर को सौंप दिया। रोल में क्लर्क की पूरी बचत $500 नहीं थी। डॉक्टर ने कागज की छोटी सी पर्ची सौंप दी जिस पर गुप्त सूत्र लिखा गया था। कागज की छोटी सी पर्ची पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाने के समान कीमती थे, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। केतली का उबलना शुरू करने के लिए उन जादुई शब्दों की जरूरी थी, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही युवा क्लर्क जानता था कि कितना शानदार भाग्य केतली से बहने वाला था। तो जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा था वैसा वैसा क्लर्क ने निरीक्षण किया केतली और छड़ी को। जब सही पाया तो अपनी जीवन भर की कमाई $500 वो डॉक्टर को उसकी कीमत अदा कर दिया। $500। और साथ ही साथ उन्होंने एक छोटा सा सीक्रेट था कि क्या करना है, क्या रहस्य, क्या सीक्रेट है उसमें मिलाना है, वो डॉक्टर ने पर्चे में लिखकर उनको दे दिया। और ना डॉक्टर को पता था ना क्लर्क को पता था कि शानदार भाग्य केतली से बहने वाला। हमें भी थोड़ी पता था कि एक दिन वाईटीएम इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग एक बार में 1000 लोग थाईलैंड चले जाएंगे, कल को 300 लोग गोवा दुबई जाने वाले, फिर 5000 लोग गोवा जाने वाले हैं। हमें थोड़ी पता था कि देश की राजधानी में हम एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वाईटीएम का सेलिब्रेशन करेंगे। किसी को पता थोड़ी होता है, ना डॉक्टर को पता है ना क्लर्क को पता है कि उस केतली से आज किसे पता है कि इस वाईटीएम इंडिया से आने वाले 3 साल के अंदर महीने की 1 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। किसे पता है कि आने वाले 10 साल बाद यही वाईटीएम इंडिया लोगों को 100 करोड़ की आमदनी दे के जाएगा। कहाँ लगता है? बहुत साधारण सा लगता है ना, बहुत साधारण सा लगता है, बहुत इजी सा लगता है, बहुत इजी सा लगता है। तो लेखक वैसे ही बता रहे हैं, बूढ़ा डॉक्टर उस यंत्र को $500 में बेचकर खुश था। पैसा उसके कर्ज का भुगतान कर देता और उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता देता। बूढ़ा डॉक्टर ने उस सीक्रेट को, उस रहस्य को खोजा था, लेकिन वो $500 में बेचकर इसलिए खुश था क्योंकि उसके सिर पे कुछ कर्जे थे। पैसा मिलते ही उनको लगा कि भैया मेरा लोड कम हो जाएगा, मेरा लोड कम हो जाएगा। और जैसे ही उसके अनुमानित पैसे में वो केतली और वो रहस्य बिक गया, $500 लेते ही वो खुश हो गया कि भैया चलो मैं अब कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, अब जीवन मेरा बढ़िया हो जाएगा, अब आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा जीवन। क्लर्क कागज के एक टुकड़े मात्र एक पुरानी केतली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसका निवेश एक केतली से सोना बहना शुरू करवा देगा, जो अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन से भी आगे निकल जाएगा। क्लर्क ने वास्तव में जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी की छड़ और कागज की एक पर्ची पर गुप्त संदेश आकस्मिक थे। उस केतली का अजीब प्रदर्शन नए मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। यहाँ पे एक संदेश है, एक नहीं 2 संदेश है। पहला संदेश ये है, क्लर्क कागज के एक टुकड़े मात्र पुरानी केतली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। वो सूत्र क्या था? वो सूत्र विचार था। विचार जो डॉक्टर ने क्लर्क को दिया वो विचार था, लेकिन उस विचार पे डॉक्टर जोखिम नहीं लेना चाहता था। आपके भी मन में कई विचार आते होंगे, लेकिन जब तक आप उस पे जोखिम नहीं लेते हो वो विचार व्यापार नहीं बनता। क्लर्क ने उस विचार पे जोखिम लिया। तो पहली चीज ये होती है कि क्या आप जोखिम लेते हो उस विचार को एक्शन प्लान में करने का? क्लर्क ने जोखिम लिया। मैं कहता हूं 3 साल में जैसे आपको बीवी का 20% मिलता है ना, तो 5 करोड़ बीवी की मैचिंग होने से 5 करोड़ बीवी की मैचिंग होने से आप महीने का 1 करोड़ कमा सकते हो। प्रति व्यक्ति अगर 5000 बीवी करता है तो आपके 10,000 के नेटवर्क में 5 करोड़ की बीवी हो जाएगी। मात्र 10,000 के नेटवर्क में प्रति व्यक्ति अगर 5000 बीवी करता है तो
प्रति व्यक्ति अगर 5,000 बीवी करता है तो आपको 10,000 का नेटवर्क चाहिए लेफ्ट और राइट में, और आप महीने की 20% में 1 करोड़ कमा सकते हो रीपर्चेस से। और अगर आपके तीनों लेग में 10,000 का नेटवर्क हो जावे तो आप महीने का 2 करोड़ कमा सकते हो। ये संभावना है, ये संभावना है। तो क्लर्क ने संभावना को तो खरीदा ना, उस विचार के रूप में संभावना को खरीदा, लेकिन उसके लिए जोखिम, हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है। मैं 23 वर्ष का था जब वाईटीएम इंडिया की शुरुआत की, मैंने जोखिम उठाया। जितेंद्र धीवर ने 23 साल की उम्र में मुझ पर विश्वास किया, जितेंद्र धीवर ने जोखिम उठाया। लेकिन एक चीज लेखक यहाँ पे बोलते हैं जो साधारण पढ़ने वाला कभी समझ नहीं पाएंगे। उस केतली का अजीब प्रदर्शन नए मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। क्या आप सब किताब पढ़ने वाले एक ऐसे तत्व को बता सकते हो? इफ एनीबडी यू कैन जस्ट गिव मी सम इंप्रेशन, मैं आपको मौका दूंगा। एक ऐसे तत्व, वो तत्व क्या होगा? एक ऐसे तत्व, वो तत्व क्या होगा? किसके मन में कोई विचार आ रहा है? Anybody? Or you can type I. Please come to the comment box. खुशी मैम comment box ओपन कर दो। Let me check. वो तत्व क्या है? आज पूरी सेशन में शामिल रहिए, वीडियो मोड पे, एक्टिव मोड पे। आज मैं चाहूं तो थोड़ा स्पीड जा सकता हूं, बट मैं स्पीड ना जाके आपको आज ये कहानी समझाना चाहता हूं। Anybody? You can give me some impression. वो तत्व क्या है? कौन सा तत्व मिलाया? आप लोग ये किताब दूसरी बार पढ़ रहे हो ना मेरे साथ। जस्ट कम टू द कमेंट बॉक्स एंड टाइप आई, जो बोलना चाहते हैं। पूजा बोलना चाहती है? बोलो, अनम्यूट करो। सर शायद अपना खुद की सोच विचार ऐसा कुछ, अपना खुद का विचार तो डॉक्टर ने दे ही दिया था पर्चे में लिख के। तो जब पर्चा है वो सूत्र, वही तो विचार है बेटा। चलो कोई नहीं, तुमने कोशिश की, कंग्रेचुलेशंस। एनीबॉडी? वो तत्व कमेंट बॉक्स ऑन है खुशी मैम? कमेंट बॉक्स ऑन है क्या खुशी मैम? चलो मैं होस्ट बन जाता हूँ। जस्ट गिव मी सम इंप्रेशन। अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। ओके चलिए, अभी थोड़ा आज आप लोग को सिखाता हूँ जोर डालने के लिए। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? मिल गया जवाब? ऐसे पढ़ा जाता है, नहीं तो पढ़ डालोगे फिर। क्या मिलाया? उस विचार पे अपनी कल्पना मिलाया कि मैं वाईटीएम इंडिया को दुनिया के 195 कंट्री में लेके जाऊंगा, मैं 5,000 लोगों को गोवा लेके जाऊंगा। कल्पना, विचार खुद में कोई व्यापार नहीं है, विचार को एक कल्पना चाहिए, कल्पना चाहिए, कल्पना चाहिए, कल्पना चाहिए। किसी भी विचार में जितनी बड़ी कल्पना होगी उतना व्यापक वो व्यापार बढ़ेगा, उतना व्यापक। आपकी कल्पना, आपकी कल्पना। तो क्या किया उन्होंने?
उस केतली का अजीब प्रदर्शन नए मालिक द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्व को मिलाने के बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। डॉक्टर ने केवल विचार दिया था, सूत्र दिया था, लेकिन क्लर्क ने उस पर अपनी कल्पना लगाई कि मैं इसको ऐसे बेच दूंगा, मैं इसको यहाँ बेचूंगा, मैं इसको इतने बड़े लेवल पे बेचूंगा, मैं इसको इतना बड़ा काम करूंगा, तभी तो खरीदा भाई। आदमी खरीदेगा कैसे? किसी विचार पे जब आप कल्पना करते हो यार ये तो बहुत खतरनाक है, चांदी की कीमत बहुत बढ़ रही, चांदी वही व्यक्ति खरीद पाएगा जो कल्पना कर पाएगा, विश्वास कर पाएगा अगले 10 साल बाद ये होने वाला है, और वो व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा जो कल्पना नहीं कर पाएगा, विश्वास नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को जिस चीज की कल्पना है वो जमीन तो जायदाद तो हर जगह है, लेकिन जो व्यक्ति कल्पना कर पाता ये हाईवे की जमीन है, ये 100% 5 साल में इतने करोड़ की हो जाएगी, वो कल्पना कर लिया, उसकी कल्पना ने उसको जोखिम लगाने का साहस दिया। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसके मन ने कल्पना कर लिया ये जमीन सोना है रे, इसे हाथ से नहीं जाने देना है। उसने कल्पना कर लिया चांदी का दौर है रे, उसने कल्पना कर लिया वाईटीएम इंडिया जैसी कोई दूसरी कंपनी नहीं मिलने वाली। जब तक आप कल्पना नहीं कर पाते हो आप दांव नहीं लगाते हो, आप जोखिम नहीं उठाते हो। आप कल्पना करते हो तभी आप दांव लगाते हो, आप कल्पना करते हो तभी आप जोखिम उठाते हो। इम्यूनो 24 कोंटे में पड़ा रहता था एकदम किनारे पे। जब मैंने स्वास्थ्य क्रांति पढ़ी तो देखा मेरे पास एक ब्रांड रजिस्टर्ड है इम्यूनो 24, और जब मैंने स्वास्थ्य क्रांति में पढ़ा 13 विटामिन 11 मिनरल 13 + 11 24, मेरा दिमाग खटक गया। मैं बोला यार पता नहीं मैंने इम्यूनो 24 क्या सोच के रजिस्टर करवाया था, ये तो 13 + 11 टोटल 24 ही होता है। अब इस उत्पाद को महीने का 1 लाख बॉटल बेचूंगा मैंने उस पे नए इंग्रेडिएंट के साथ नई ब्रांडिंग की और उसके बाद खुद मार्केटिंग पे उतर गया और लॉन्चिंग में पहले महीने ही हम 10,000 बॉटल बेच दिए, और 31 दिसंबर 2026 तक हम सीबकथोंजू, सिद्धू रक्षक रस और इम्यूनो 24 ये तीनों ही प्रोडक्ट 1-1 लाख बॉटल बेचने वाले हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन को फिर से बनाया और उस पे तीनों प्रोडक्ट के शुरू में समझ रहे हो कितनी तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि मेरे मन में वो विचार में कल्पना आया। मैंने अन्य उत्पादों पे वो कल्पना नहीं कर पाया, लेकिन इन 3 उत्पादों पे वो कल्पना कर पाया। आपकी कल्पना ही आपको लेके जाएगा। आप उसी चीज पे जोखिम उठाते हो जिस चीज पे आप कल्पना कर पाते हो। सीवक थान बहुत बेचेंगे, आप उसी चीज पे जोखिम उठाते हो। तो मंगाए थे 6 मंगाए थे, 6 खत्म, ये तो कोई जोखिम नहीं उठाने वाला है। खत्म हो जाएंगे। तो वो क्लर्क ने क्या किया, वो तत्व तो मिलाया, अपनी कल्पना मिलाई। इस कहानी को ध्यान से पढ़े, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करे। इस कहानी को ध्यान से पढ़े, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करे, देखे यदि आप खोज सकते हैं कि उस युवक ने उस गुप्त संदेश के साथ क्या मिलाया था जिसकी कारण केतली ने सोना बहाना शुरू कर दिया। जब आप पढ़े तो याद रखें वह अरेबियन नाइट्स की कोई कहानी नहीं है, आपके पास कल्पना से भी अजीब तथ्यों की एक कहानी है, तथ्य जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ। तो लेखक साहब बोल रहे हैं इस कहानी को ध्यान से पढ़े, अपनी कल्पना का एक परीक्षण करे। आइए इस विचार द्वारा उत्पादित किए गए सोने के विशाल भाग्य पर एक नजर डालते हैं। इसने भुगतान किया है और अभी भी दुनिया भर में उन पुरुषों और महिलाओं को बहुत बड़े भाग्य का भुगतान कर रहा है जो लाखों लोगों को केतली की सामग्री वितरित करते हैं। केतली की सामग्री वितरित करते हैं। केतली उसकी सामग्री जो सामान, यानी कि एक व्यापार जब शुरू होता है, जब वाईटीएम शुरू हुआ था तब कुछ नहीं था, लेकिन वाईटीएम आपको पता है आज हम 25 से 30 लाख रुपए महीने केवल लॉजिस्टिक कंपनी को देते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को डिलीवरी फ्री मिलती है ना ऑल इंडिया है? लेकिन उस डिलीवरी फ्री करने के लिए 25 से 30 लाख कम से कम 5 से 7 कुरियर कंपनियों को हमने रोजगार दिया है। 5 से 7 कुरियर कंपनी में कितने स्टाफ काम करते उसको रोजगार मिला है। आपकी बोतल, आपकी लेबल बनाने वाली कंपनी को रोजगार मिला, बोतल बनाने वाली कंपनी को रोजगार मिला। वो किसान जो किसानी कर रहा है
और अपने फसल को बेचता है, उन किसानों को रोजगार मिला। वो व्यापारी जो फसल को लेके मैन्युफैक्चरर को देता है, उनको रोजगार मिला। वो मैन्युफैक्चरर जो मेडिसिन बना के, सिरप बना के, जूस बना के हमको देता है, उनको और उनके पैकेजिंग करने वाले स्टाफ को, उसको रोजगार मिला। और आज सरकार को 25 से 50 लाख रुपए का महीने का जीएसटी जाता है, आपके पे आउट पे टीडीएस जाता है। समझ रहे हो पूरे इकोसिस्टम को? ये वाईटीएम इंडिया, ये केतली क्या, ये वाईटीएम इंडिया ही तो है हमारे लिए है। आज एक विचार जिसपे मैं कल्पना कर पाया, आज कितने लोगों को देश विदेश की यात्रा करवा रही, कितने रोजगार एक इकोसिस्टम पे डेवलप कर रही है। आज समाज को, आज राज्य को, आज देश को, आज सरकार को किस किस को फायदा नहीं पहुंचा रही। पुरानी केतली अब दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। समझ रहे हो? आज दुनिया में चीनी की सबसे बड़ी उत्पादन करने वाली, उपभोक्ता, ग्राहक, कस्टमर है, सबसे ज्यादा चीनी, दुनिया की सबसे ज्यादा चीनी खरीदने वाली वो केतली बन चुकी मेरे दोस्त। शुरुआत कहां हुई थी? एक दवाई की दुकान में दो लोगों की भेंट, एक बूढ़ा डॉक्टर और एक क्लर्क, और आज वो केतली विश्व का सबसे बड़ा चीनी का ग्राहक बन गया, उपभोक्ता बन गया। इसलिए गन्ना उगाने में, चीनी बनाने और बेचने में लगे हुए हजारों पुरुषों और महिलाओं को एक स्थायी प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो सोच के देखिए, जो लोग गन्ना उगा रहे हैं, चीनी बना रहे, ये हजारों लाखों पुरुषों को, महिलाओं को आज रोजगार का माध्यम बना। तो कौन बना? केतली बना। आप वाईटीएम इंडिया से जो प्रोडक्ट खरीदते हो, पता है आप जब 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हो, 3,000 का प्रोडक्ट खरीदते हो, तो इस इकोसिस्टम में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हजारों लोगों को आप सैलरी देने का काम करते हो अपनी एक खरीदारी से। पुरानी केतली कांच मजदूरों की भारी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सालाना कांच की लाखों बोतलों की खपत करती है। पुरानी केतली देश भर में क्लर्कों, आशुलिपिकों, कॉपी लेखकों और विज्ञापन विशेषज्ञों को एक सेना को रोजगार देता है। यह उन कलाकारों के लिए प्रसिद्धि और भाग्य लाई है जिन्होंने उत्पाद का वर्णन करने वाले बेहतरीन चित्रों को बनाया है। लेखक बोल रहे हैं कि ये कांच के बोतल में बिकती है पुरानी केतली आज के डेट में। तो कांच के बोतल बनाने वाले सारे व्यापारियों को, मजदूरों को रोजगार मिला, और इस पुरानी केतली को कांच के बोतल में भर के बेचने के लिए जब तक ये उत्पाद बिक रहा है, तो इसका जो प्रिंटिंग, जिस डिजाइनिंग और जो कलाकार इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी इसका प्रचार कर रहे हैं, इन सबको रोजगार मिला है। इन सबको रोजगार मिला है। पुरानी केतली की कहानी कहां शुरू हुई थी? एक डॉक्टर, एक दवाई की दुकान और एक क्लर्क। किसने सोचा था पुरानी केतली एक दिन ऐसा बन जाएगा कि दुनिया के चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ता बन जाएगा, लाखों बोतलों का कांच खरीदेगा, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तन कर दिया है, जहां यह अब सीधे या परोक्ष रूप से हर व्यवसाय को और व्यवहारिक रूप से शहर को लगभग हर निवासी को लाभ पहुंचाती है। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तन कर दिया है। व्यावसायिक राजधानी मतलब बिजनेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल, छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल। जब हमने वाईटीएम इंडिया की शुरुआत की थी, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से कई कंपनियां शुरुआत हुई थी, आज भी है, लेकिन वाईटीएम इंडिया इकलौती कंपनी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है और 2026 के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी। और आने वाले 10 साल के अंदर हम इस छोटे से शहर रायपुर को हम बिजनेस कैपिटल के रूप में पूरी देश में पहचान दिलाने वाले। अगर आप अपने शहर के सबसे बड़े टैक्स पेयर बनते हो, तो आप कितना बड़ा अपने शहर को पहचान दिलाने वाले हो, अपने समाज को पहचान दिलाने वाले हो, अपने परिवार को पहचान दिलाने वाले हो। सोच कर देखिए, छोटे से शहर था, आज हमारी हेड ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हेड ऑफिस।
आने वाले 10 साल बाद कहा जाएगा कि देश की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। कल्पना से तो चीजें होती है। इस विचार का प्रभाव दुनिया में हर सभ्य देश को इसे छूने वाले पर सोने की एक सतत धारा उड़ेलते हुए लाभ पहुंचाता है। केतली के सोने से दक्षिण के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक बनाया और काम में लाया गया है, जहां हजारों युवा सफलता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लेखक बोल रहे हैं, इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को, कौन सा ऐसा देश है जो बचा है इस ब्रह्मांड में जहां अब ये केतली नहीं पहुंचा है, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गया ये केतली। और जहां पे ये था वहां पे एक बेहतरीन कॉलेज खोला गया है जिसमें कई सारे लोग पढ़कर अब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मतलब एक व्यापार कितनी सेवा पैदा करता है, कितनी और सेवा और कितनी रोजगार पैदा करता है। पुरानी केतली ने अन्य अद्भुत काम किए हैं। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, इस मंत्र मुक्त केतली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था और उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से ही इस विचार में आस्था थी। यदि पुरानी पीतल की केतली कर सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोमांस, व्यापार का रोमांस, पेशेवर पुरुषों और महिलाओं को रोमांस जो प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। लेखक बताते हैं कि ये पुरानी केतली ने अन्य अद्भुत काम किए। कितने अद्भुत काम किए। सबसे पहले जब रिसेशन आया, मंदी आई, तब ये पुराने केतली का मालिक का काम और बढ़ गया। ये और पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देने लगा। लेकिन क्या करे, ये पुरानी केतली, पुरानी पीतल की केतली बात कर सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। इसको उपयोग करने वालों ने क्या क्या कहानी, किसी को प्रेम मिल गया, किसी को व्यापार मिल गया, किसी को प्रोफेशन मिल गया, किसी को रोमांस मिल गया, प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रहे। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में सुनिश्चित है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा था और यह सब उस जगह से बहुत दूर नहीं शुरू हुआ था जहां पर दवा क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यही वह जगह थी जहां लेखक अपनी पत्नी से मिला था और वही चीज जिसने उसे मंत्र मुग्ध कर देने वाली केतली के बारे में बताया था। तो जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, अपनी प्रेमिका से मिला था और वो मंत्र मुग्ध वाली केतली की कहानी उसकी पत्नी ने, उसकी प्रेमिका ने बताई थी कि यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से एक केतली की कहानी शुरुआत हुई थी जहां पे हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। ये दोनों तीनों पैराग्राफ को हम रिपीट करेंगे। पहले आइए आगे बढ़ते। यह उस केतली का ही उत्पाद था जिसे वे पी रहे थे जब उसने उसे खुद को स्वीकार करने के बारे में पूछा था, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा। अब जब आप जान गए हैं मंत्र मुक्त केतली की सामग्री एक विश्व प्रसिद्ध पेय है, यह उपयुक्त है कि लेखक स्वीकार करे कि ये पेय के घरेलू शहर ने उसे उसकी पत्नी प्रदान की। खुद पेय भी उसे बिना नशे की विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यह मन को ताजगी देने की कार्य करता है जो एक लेखक के पास अपने बेहतरीन काम करने के लिए अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी काम में लगे हुए हो, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखें तो याद रखें कि इसका दौलत का विशाल साम्राज्य और प्रभाव एक विचार से आया है और यह कि रहस्यमय तत्व जो दवाई क्लर्क आशा कैलेंडर ने गुप्त सूत्र के साथ मिलाया था वह कल्पना था। और यही मैंने आपसे पूछा था, वह तत्व क्या था? गुप्त सूत्र वो विचार के साथ क्या मिलाया था? कल्पना था। यह एक पल के लिए रुके और इस बात पर सोचे। यह भी याद रखे कि इस पुस्तक में वर्णित धन के लिए 13 कदम ऐसे माध्यम से थे जिनके द्वारा कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहे तक फैल गया और आपके दिमाग में उपजे किसी भी विचार में जो कोका कोला की तरह मुड़ी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाली रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तुएं हैं और उनका संचालन का दायरा खुद दुनिया है। अब हम वापस पढ़ेंगे पेज नंबर 98 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से, ताकि हम समझ गए। अभी हम समझ गए कि वो मंत्र मुक्त केतली कोका कोला है। एक सेकेंड मुझे होस्ट बनने दीजिए।
रिक्लेम होस्ट। आप समझते हैं पुराने केतली ने अन्य अद्भुत काम किए। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, इस मंत्र मुक्त केतली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था और उन लोगों को सोने के अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से ही इस विचार में आस्था थी। सोने का अतिरिक्त अंश जिनको बहुत पहले से इस विचार पे आस्था मतलब विश्वास। आइए मैं आपको दिखाता हूं जिसने सबसे पहले इस पे विश्वास किया था। वॉरेन बफेट करीब 500 करोड़ रुपए प्रति महीने कोका कोला से, यानी कि साल के 6000 करोड़ से भी ज्यादा इनको साल का और महीने का 500 करोड़ रुपए का एवरेज इनको डिविडेंड मिलता है। कितना? 500 करोड़ महीने का और 6000 करोड़ साल का। देखा क्या बोलते हैं? उन लोगों को सोने की क्या दे रहा है? उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले से इस विचार में आस्था थी। शुरुआत में जिन लोगों ने इस विचार पर विश्वास किया उसमें से एक दुनिया के 6 नंबर के सबसे रईस आदमी वॉरेन बफे है। आज उस वॉरेन बफे को कोका कोला महीने का 500 करोड़ और साल का 6000 करोड़ डिविडेंड देता है। करीब 6 से 10% टोटल शेयर जो है वो वॉरेन बफे के पास है कोका कोला का, और आज साल का 6000 करोड़ रुपए केवल डिविडेंड के रूप में वॉरेन बफे कमाता है। शुरुआत में जितेंद्र धीवर ने विश्वास किया, शुरुआत में देवव्रत मौर्य ने विश्वास किया, शुरुआत में मुकेश शर्मा ने विश्वास किया, शुरुआत में मुनीब निषाद ने विश्वास किया, और ये वाईटीएम इंडिया नाम की केतली इन सभी को आज महीने के 8 से 10 लाख से 20 लाख यानी कि 5 लाख से 20 लाख रुपया महीने का और साल के 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया अभी दे रही है। तो अगले 50 साल में कितना देगी, अगले 25 साल में कितना देगी? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। जिन लोगों ने शुरुआत पे विश्वास किया था, आज आप लोग शुरुआत पे विश्वास कर रहे हो। वाईटीएम में शुरुआत में विश्वास कर रहे हो। बस अगले 10 साल के लिए सिंगल माइंड हो जाना। ये वाईटीएम इंडिया आपको कितना कुछ देने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शुरुआत में विश्वास कर रहे हो, शुरुआत में। और मैं कहता हूं कि असली शुरुआत तो अभी 2026 में हुई है, अभी 2026 शर्मा। यदि पुरानी पीतल की केतली बात कर सकती तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाती। प्रेम का रोमांस क्या होता है? जब अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए कहीं कोई बुलाता है तो उसको क्या पिलाता है जी? जब अपने प्रेमी से कोई मिलने जाती है तो क्या पिलाती है या क्या पीते, क्या ऑर्डर करते हैं? पेप्सी, कोका कोला, ये सब कोका कोला के प्रोडक्ट है। थम्स अप, ये सब कोका कोला के प्रोडक्ट है, सब कोका कोला के प्रोडक्ट है। कोका कोला अपने में एक पेय है, इसके अलावा पेप्सी, कोका कोला, ये सब उसी के प्रोडक्ट है। किनले, पानी जो आप पीते हो, किनले, ये कोका कोला का प्रोडक्ट है। किनले भी कोका कोला का ही प्रोडक्ट है। आप पढ़ लीजिएगा पीछे, अ ब्रांड ओन्ड बाय द कोका कोला कंपनी लिखाएगा। ये सब कोका कोला के प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल कंपनी बनेगी जी। तो अब जितने भी प्रेमी प्रेमिका मिलते वक्त कोल्ड ड्रिंक पिए, ये किस उत्पाद की वजह से हुआ?
एक बूढ़ा आदमी, एक दवाई की दुकान, एक साधारण सा क्लर्क, तीनों ही साधारण थे। और ये तीनों साधारण क्या क्या कर रहे, व्यापार का रोमांस। आज बिजनेस डील में आदमी क्या पीता है जी? जो लोग सोडा नहीं मिलाते वो क्या मिलाते, कोका कोला। जो लोग सोडा नहीं मिलाते वो क्या मिलाते, कोका कोला। बिजनेस डील्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? हो रहे हैं ना। उसी उत्पाद से पेशेवर पुरुष, प्रोफेशनल लोग जो इधर उधर नहीं पीते, वो क्या पीते, कोल्ड ड्रिंक। महिलाएं जो रोमांस जो प्रतिदिन इसके द्वारा प्रेरित हो रही है। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में, इसलिए लेखक बोलते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका को जहां पे मिलने बुलाया था वहीं पे वो दुकान थी, दवाई की दुकान पहले। और जब मैं मिलने गया तो उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाया तो मेरी प्रेमिका ने ये कहानी बताई कि आप जो खिला रहे हो ना, इसकी कहानी इसी दुकान से शुरुआत हुई थी, इसी दुकान से। तो लेखक बोलते हैं यार मुझे खुद मेरी पत्नी कोका कोला के बहाने मिली, यानी कि एक छोटा सा विचार आज देख रहे हो कितना विराट व्यापार बन गया और कितने किस्सों को वो पूरा कर रहा है, कितने कहानियों को वो गढ़ रहा है। यह उस केतली का ही उत्पाद था जिसे वे पी रहे थे जब उसने उसे खुद को स्वीकार करने के बारे में पूछा था, चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा है। तो सोच कर देखिए वाईटीएम इंडिया में कितने लोग मीटिंग सेमिनार में आते हैं, क्या पता अभी तो शुरुआत हुई है। कोई उत्तर प्रदेश का लड़का, कोई छत्तीसगढ़ की लड़की, कोई बिहार की लड़की, कोई उत्तर प्रदेश का लड़का, कोई झारखंड की लड़की, कोई बिहार का लड़का। अभी देखना बहुत सारी प्रेम कहानियां शुरू होगी, बहुत सारे विवाह होंगे, लोग वाईटीएम में जुड़े थे। ये वाईटीएम इंडिया न जाने कितनी चीजें बिगड़ने वाली, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। ये वाईटीएम, ये कितनी कहानियां, मजा आएगा, रोमांस। कितने व्यापारी जो बर्बाद हो गए थे वो वाईटीएम इंडिया में शुरू करके अपना व्यापार शुरू किए। 10 साल बाद नाम होगा। अभी तो कई कहानियां बची है, कितनी कहानियां शुरुआत होनी है वाईटीएम, अभी इस वाईटीएम से कितनी कहानियां, बहुत कहानियां शुरुआत। कोई ये कर रहा था छोड़ के ये कर दिया, कोई वो कर रहा था छोड़ के फिर वाईटीएम किया, वाईटीएम करते करते कोई अपनी नौकरी छोड़ दी, वाईटीएम करते करते किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। अभी तो कहानियां बनना शुरू होगा। अब जब आप जान गए मंत्रमुग्ध केतली की सामग्री एक विश्व प्रसिद्ध पेय है या उपयुक्त है कि लेखक स्वीकार करके पेय के घरेलू शहर ने उसे उसकी पहली पत्नी प्रदान की, उसकी पत्नी प्रदान की शुद्ध खुद पेय भी उसे बिना नशे की विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यह मन को ताजगी देने का कार्य करता है जो एक लेखक के पास अपना बेहतरीन काम करने के लिए अवश्य होना चाहिए। तो वो खुद लेखक है, तो लेखक क्या है, मन को रिफ्रेशमेंट करने के लिए कभी चाय तो कभी कॉफी तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो मैं एक बेहतर लेखक भी हूं तो आज उस कोल्ड ड्रिंक की बहुत बड़ी देन है, ऐसा लेखक स्वीकार कर रहे हैं। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी काम में लगे हुए हो, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखे तो याद रखें कि इसकी दौलत का विशाल साम्राज्य और प्रभाव एक विचार से आया है और यह कि रहस्यमय तत्व जो दवाई क्लर्क आशा कैलेंडर ने गुप्त सूत्र के साथ मिलाया था वह कल्पना था। तो लेखक यहाँ पे बोल रहा है एक पल के लिए रुके और इस बात पर सोचे। एक पल के लिए रुके मतलब पॉज रुके और इस बात पर सोचे। जब किसी विचार पर आप रुकते हैं तभी आप कल्पना करते हैं। लेखक इसलिए बोल रहे हैं जब भी कोई विचार आए तो उस पर रुके और कल्पना कीजिए कि इसे कितना बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि उस क्लर्क ने क्या किया था, उस विचार पे एक जादुई चीज मिलाया था और वो जादुई चीज क्या था, कल्पना। तो लेखक बोल रहे हैं अगर आपके पास भी कोई विचार हो तो जरा रुको। केतली है कि आपके पास भी कोई, अगर आपके पास भी कोई केतली है, मंत्र मुग्ध केतली तो जरा कल्पना कीजिए कि उसे कितने बड़े स्तर पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास मंत्र मुग्ध केतली है वाईटीएम इंडिया, पूरे परिवार, पूरे दोस्त यार, पूरा समाज, पूरा राज्य, पूरा देश और पूरी दुनिया के लोगों को एक सूत्र में बांध सकते हो। वाईटीएम इंडिया वो मंत्र मुग्ध केतली है। लेकिन जरा रुको और कल्पना करो
ये केतली बहुत बड़ी है जो आपको दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप उतनी बड़ी कल्पना नहीं कर पा रहे। अगर आप उतनी बड़ी कल्पना कर लेंगे तो आपको ये उतना विशाल दिखने लग जाएगा। केवल विचार मात्र से काम नहीं होगा, उस विचार की कल्पना कितनी बड़ी आप कर सकते हो। विचार की कल्पना, मैं कहता हूं ना, 10-10 की टीम बनेगी 5,000 बीवी में, तो 50,000 बीवी में 10,000। और अगले साल जब इसे हम ग्रो करेंगे 10 गुना, तो 100 की टीम बनेगी, तो 5-5 लाख बीवी होगा, तो 20% में 50,000। फिर अगले साल 10 गुना करेंगे तो 1,000 की टीम बनेगी, और 1,000 की टीम में 5,000 बीवी में 50 लाख बीवी होगा, तो फिर महीने का आपको 20% में 10 लाख। और जब चौथे साल 10 गुना ग्रोथ करेंगे तो 10,000 की टीम होगी, और 5,000 बीवी में 5 करोड़ का बिजनेस होगा, और 5 करोड़ बीवी की मैचिंग में 20% मतलब 1 करोड़ की आमदनी। और अगर यही 3 लेख का नेटवर्क हुआ तो सीधा डबल 2 करोड़ की महीने की आमदनी हो सकती है। ऐसे मन पे एकदम बिठा लेना है कि मुझे पहले साल कम से कम लेफ्ट और राइट में 10 लीडर तो तैयार करने जो 5,000 बीवी के महीने का काम करे। और मुझे इस 10 लोगों को 10 गुना ग्रोथ करने के लिए, अगर मैंने 10 गुना ग्रोथ किया है तो 10 लीडर आए हैं, तो इनको भी 10 गुना ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करना है। और आगे 10-10 गुना ग्रोथ हुआ तो चौथा साल काफी है 1 से 2 करोड़ की आमदनी में पहुंचने के लिए। चौथा साल काफी 1 से 2 करोड़ की आमदनी में पहुंचने। 5,000 बीवी का काम। यह भी याद रखें कि इस पुस्तक के वर्णित धन के लिए 13 कदम ऐसे माध्यम थे जिनके द्वारा कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहे तक फैल गया, और आपके दिमाग में उपज किसी भी विचार में जो कोका कोला की तरह गुड़ी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तुएं है और उसकी संचालन का दायरा खुद दुनिया है। देखा क्या बोलते हैं? विचार ही वस्तु है। आप जो सोचते हैं वो साक्षात 100% होगा। और आप सोचिए कि इसका दायरा कितना बड़ा होगा, तो लेखक बोलते हैं दुनिया। क्या बोलते हैं? दुनिया। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी सोच क्या होनी चाहिए, ये समझना है। चाचा, मेरे लिए आखिरी काम करोगे? क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया। मेरे हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी। चाचा, मेरे लिए आखिरी काम करोगे? क्या चाहिए रे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया। उस पुलिस वाले क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया। दुनिया चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है कि आप अपने व्यापार की कल्पना का दायरा कितना बड़ा रखते हो। लेखक कहते हैं सच में विचार वस्तु है और उनके संचालन का दायरा खुद दुनिया है। क्या आपने कभी कल्पना की कि आपके पास कोई ऐसी केतली है जिसे आप पूरी दुनिया में लेके जाओगे? पूरी दुनिया में। और अगर ऐसी कोई केतली नहीं है तो वाईटीएम इंडिया वो केतली है जो आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया में रहेगी। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के 195 कंट्री, पूरी दुनिया में संचालन का दायरा जो है वो पूरी दुनिया है। तब जब आप कल्पना कर पाओगे। उस क्लर्क ने उस बूढ़े डॉक्टर से जब अपनी दवाई की दुकान में वो डील किया, मतलब वो विचार की कीमत दिया $500 उस जमाने में, तब वो सोच लिया था कि यार इसको तो मैं पूरी दुनिया में बेच सकता हूँ। क्या किया था? इसको तो मैं पूरी दुनिया में बेच सकता हूँ, इसको तो मैं पूरी
दुनिया में बेच सकता हूं। जब उसने कल्पना किया था कि इसको तो मैं पूरी दुनिया में बेच सकता हूं, जब वो कल्पना किया था कि इसको तो मैं पूरी दुनिया में बेच सकता हूं, तभी जाके आज हर गांव, हर गली, हर घर में वो मंत्र मुग्ध केतली कोका कोला पहुंच गया। वाइटियम आपके पास है, लेकिन वाइटियम आपको वहीं तक पहुंचा सकती है जहां तक आपकी कल्पना पहुंच सकती है, जहां तक आपकी कल्पना। आप समझ लीजिए कि आपकी कल्पना आप कितनी बड़ी आप करने वाले हो। सो आई थिंक वन डे वन स्टोरी, मैं दूसरी स्टोरी पे भी